राहुल जी संविधान पढ़ते नहीं हैं, संविधान को पेपर को दिखाते हैं, पन्ने ऊपर वाला पेज को दिखाते हैं। जब इंडिया की सरकार बनी और इंडिया की सरकार में आज यहाँ पे आदिवासी लोग पैर में जूता चप्पल पहन के घूम रहा है। जब तक कांग्रेस की सरकार रहा एक आदिवासी चप्पल पहनने के लिए भी सोचता था। हेमंत बाबू तो रोड में ठोकर भी लगाने का काम नहीं किए हैं, इसके लिए उनको जनता नकारेगी इस बार। हमारे बीच में है आजसू के जिला अध्यक्ष और हम लोग जानना चाहेंगे इनका क्या मुद्दा है इस बार की जो चुनावी जो बिगुल फूकी गई है उसमें क्या इनका मुद्दा है? मुद्दा है। ये सरकार ऐसा कोई काम नहीं की जिसको हम छोड़ें। यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा तो एकदम चरम पर है, क्योंकि ना यहाँ स्वास्थ्य का सुविधा। आज भी यहाँ देखिए 77 साल देश का आज़ाद हुआ हो गया और झारखंड का भी 24 साल हो गया। आज भी यहाँ खाट पर लाद कर लोगों को मरीज को अस्पताल ले जाता है। रोड का भी वही दुरुस्ती, रोड अच्छा रहता तो खाट पर नहीं लगते। और स्वास्थ्य का बहुत लाचार व्यवस्था है जो आज भी यहाँ का लोगों को हॉस्पिटल जाते जाते कहीं ना कहीं मृत्यु का कारण बन जाता है और अपनी जान की आहुति दे देते हैं लोग। शिक्षा की जब बात करें तो शिक्षा का दृष्टिकोण से भी यहाँ बहुत दिक्कत है, क्योंकि अच्छे शिक्षक इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते हैं और अच्छे कोचिंग वगैरह का भी डेवलपमेंट का कोई सुविधा नहीं है। उसमें भी काफ़ी समस्या है जो यहाँ के युवा को पढ़ने के लिए बाहर में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में होता क्या है, जो कहीं लोग जीवन यापन करते हैं, बहुत आय के साधन नहीं है यहाँ पर, नहीं सब फैक्ट्री नहीं और कुछ है। तो पलायन का भी दिक्कत है, शिक्षा में भी है, स्वास्थ्य का भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि कोई डॉक्टर यहाँ आपको अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बस डॉक्टर मिला है और जो भी है सदर में बैठा हुआ वो केवल रेफर करने के लिए ही बैठता है, दूसरा कोई काम नहीं है उसका। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा। कांग्रेस आती है जब भी अपना चुनाव प्रचार को लेकर के, वो धर्म और संविधान को लेकर के आती है। बीजेपी जब भी अपना चुनाव लेकर के आती है धर्मांतरण और धर्म को लेकर के आती है। इस संबंध में आप क्या बोलेंगे? देखिए, धर्म तो है, क्योंकि धर्म है तो हम अपना सब संस्कृति सभ्यता को बचा के रखेंगे। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जो 60 साल पूरे भारत देश में राज की जो पार्टी, उस संविधान को उस समय याद नहीं की। आज जब वो सत्ता से बाहर है तो उसको संविधान समझ में आ रहा है, संविधान को हम लेकर घूम रहे हैं। राहुल जी संविधान पढ़ते नहीं हैं, संविधान को पेपर को दिखाते हैं, पन्ने ऊपर वाला पेज को दिखाते हैं। और यहाँ का जो आदिवासी है उनको बहलाने का काम कर रहे हैं, फुसलाने का काम कर रहे हैं, जो हम आपके आरक्षण और आपकी सुविधाओं को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आज देखिए, जब इंडिया की सरकार बनी और इंडिया की सरकार में आज यहाँ पे आदिवासी लोग पैर में जूता चप्पल पहन के घूम रहा है। जब तक कांग्रेस की सरकार रहा एक आदिवासी चप्पल पहनने के लिए भी सोचता था। तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस का लोग समझ गया है। पिछले बार जो सरकार गठबंधन की सरकार जो बनाई हेमंत बाबू वाली कांग्रेस का, इस सरकार जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा भाई लड़ा था तो तीसरा फायदा उठाया था। सरकार की बहुमत नहीं है, सरकार विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ी थी, लेकिन सरकार के गलती से सत्ता मिल गया और इसके लिए सरकार चलाने में लाचार व्यवस्था रहा, जिसका लेकर आज तक कोई 5 साल में कोई उसी काम नहीं है जो सरकार अपनी गिनवा के काम को वोट मांगने आ सकती जनता के बीच में। आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्ष विपक्ष दोनों साथ में लगाते हैं। कई सारे मुद्दों को हर पार्टी हर बार कहते कि इस बार मैं करूंगा, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी कर पाती है ना कांग्रेस कर पाती है। इन मुद्दों को कैसे, बेरोजगारियों को कैसे दूर किया जाएगा? बिल्कुल, जब हम सरकार में रहे हम किए हैं और इसका हम गिनवा सकते हैं। आज आप कोई भी क्षेत्र कोई भी थाना चल जाइए तो एक स्वागत कक्ष मिलता है देखने के लिए। जब हमारे पार्टी का सुप्रीमो आजसू पार्टी का जब सुदेश महतो थे, गृह मंत्री थे, उस समय स्वागत कक्ष बनाया गया। तो थाना में एक उस समय भय था, सरकार का शासन का भय होना चाहिए प्रशासन को। आज प्रशासन का भय एकदम नील पे है, एकदम करप्शन के तरफ चला गया है। हम रोड दिए हैं, रोड 14 से पहले कहीं रोड नहीं था, रोड हम दिए हैं। जब भी मेरा मौका मिला हम काम किए हैं, शिक्षा भी दिए हैं, हॉस्पिटल मेरा दिया हुआ है सिमडेगा का, सदर समानालय हम दिए हैं, रोड हम दिए हैं, बिजली पानी का सुविधा हम दिए हैं। हेमंत बाबू तो रोड में ठोकर भी लगाने का काम नहीं किए हैं, इसके लिए उनको जनता नकारेगी इस बार। तो जनता क्या सोचती है कि जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कुछ किया है, कांग्रेस ने अब तक कुछ नहीं किया या हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारे कमेंट सेक्शन में जाइएगा और ज़रूर इन सब बातों का आप लोग कमेंट कीजिएगा।